दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों बिहार में इस समय हलचल जो है वो तेज़ हो गई है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 2024 का जो चुनाव है वह बिहार और उत्तर प्रदेश, यह दोनों राज्यों को देखते हुए बहुत अहम चुनाव हो गया है। यानी कुल मिलाकर के आप यह समझ लीजिए कि लग नहीं रहा है अब कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी की नैया जो है वो पार होगी। जैसा कि अभी आपने देखा था कि अयोध्या में राम मंदिर का भव्य निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को की गई थी और ऐसे में यह लगा था कि अब जो है राममय पूरा जो देश है वो राममय हो जाएगा और पूरा उत्तर प्रदेश जो है वह राममय हो जाएगा और उत्तर प्रदेश और देश के नाम पर जो है वोट मिल जाएगी। लेकिन अब कुल मिलाकर के मैं आपको यह बता दूं कि जैसे राम मंदिर का उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा हुआ उसके बाद ही जो है बिहार में सरकार गिराने का काम किया गया। यानी बिहार की जो सरकार थी वहाँ जो है तेजस्वी यादव को छोड़ करके नीतीश कुमार एक बार फिर जो है पलटी मार करके और एनडीए के साथ यानी वो भारतीय जनता पार्टी के साथ वो मिल गए। लेकिन अब एक बार फिर वहाँ का जो माहौल है यानी बिहार का माहौल वो गर्म हो चुका है। यानी तेजस्वी यादव की जो रैली है, जिस तरीके से तेजस्वी यादव रैली में भाग लेकर के और काम कर रहे हैं, पूरे बिहार में कोहराम मचाए हुए हैं, उसमें अब ये साफ साफ लग रहा है कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव भारतीय जनता पार्टी को अब झटका दे सकते हैं। वहीं हालांकि योगी आदित्यनाथ का मंत्रिमंडल का विस्तार आज होना है। यानी आज कल में जो है नए मंत्रियों को मौका योगी आदित्यनाथ देंगे। जैसा कि आला कमानों की अगर हम बात करें, अमित शाह और नरेंद्र मोदी की बात करें, तो उनके नेतृत्व में योगी आदित्यनाथ ये चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का जो भव्य चुनावी जो कार्यक्रम है वह किसी भी प्रकार से जो है अहमियत में पीछे ना रहे। यानी उत्तर प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा सीट हम ला करके और भारतीय जनता पार्टी के झोली में झोंक दें। लेकिन अब यह बात आप समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश में भी 35 से 40 सीट पाने को जो है लाले पड़ने जा रहे हैं। कारण ये है कि एक तरफ किसानों का आंदोलन जो है, हालांकि किसानों का आंदोलन तो दिल्ली और हरियाणा में है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी किसान जो है वह आंदोलन में कूद पड़े हैं और ऐसे स्थिति में जो है किसान एक बार जो है इनके मंसूबे पर पानी फेर सकता है। अभी आपने देखा था कुछ दिन पहले जो है ड्राइवर्स एसोसिएशन का जो है हंगामा हुआ था और जो ड्राइवर थे वह हिट एंड रन के केस में काफ़ी उतावले होकर के और सड़कों पे उन्होंने हंगामा करना शुरू कर दिया था। हालांकि इसमें जो है मैं आपको बता दूं कि 7 लाख का जो है जुर्माना और 10 साल की सज़ा दिखाई गई थी। ये हिट एंड रन का जो केस अमित शाह ने जैसे ही संसद में पास किया, वैसे पूरे जो ड्राइवर एसोसिएशन है पूरे देश का हंगामा वह सड़क पर आ गया। अब कुल मिलाकर के देखना ये है कि उत्तर प्रदेश और बिहार, यह दोनों राज्य जो है अहम होते हैं। अब उत्तर प्रदेश और बिहार इन दोनों राज्यों को लेकर के लोकसभा का जो चुनाव है वह कहीं ना कहीं फंसने की जो रणनीति है वह तेजस्वी यादव एक बार खेलना चाह रहे हैं और तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को झटका देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि अब वहाँ एनडीए नहीं, वहाँ फिर जो है इंडिया बनाम, जैसा कि इंडिया बनाम एनडीए का गठबंधन चल रहा है, वहाँ फिर एक बार इंडिया की ही सरकार रहेगी। लेकिन अब ऐसे में क्या नीतीश कुमार पलटी मारेंगे? यानी क्या ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार दोबारा, अभी तो हाल में ही पलटी मार करके उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन पकड़ लिया है, लेकिन अब क्या लग रहा है कि दोबारा फिर से वापस वो इंडिया में चले जाएंगे, यानी तेजस्वी के साथ चले जाएंगे? वहीं तेजस्वी का जो ललकार है वो कह रहे हैं कि हमने जो है 17-18 महीनों में जितना हमने काम कर दिया, यही काम के जलन से जो है भारतीय जनता पार्टी के जो नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी का दामन पकड़ा है, उनको यह काम जो है अच्छा नहीं लगा। यानी तेजस्वी बराबर वार पे वार कर रहे हैं और तेजस्वी के इस रैली से जो है भूचाल आ गया है। भारतीय जनता पार्टी को अभी लगने लगा है कि कहीं ना कहीं अब दिक्कत हो रही है। अब दिक्कत ये हो जाएगी कि सरकार जो है बनाना अब मुश्किल हो जाएगा। वहीं मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी अल्टीमेटम मिल गया है और अल्टीमेटम का मतलब यह है, सीधे आप समझ लीजिए कि उनको सीबीआई की नोटिस मिल गई है और सीबीआई की नोटिस उनसे पूछताछ के लिए जो है वो दी गई है। हालांकि सीबीआई की नोटिस अखिलेश यादव को दी गई है, लेकिन कहीं ना कहीं बसपा जो सुप्रीम मतलब मायावती जी हैं, मायावती राष्ट्रीय अध्यक्ष बसपा, उनको भी अल्टीमेटम इशारों में दिया जा रहा है कि आप भी सतर्क रहिए। अगर कहीं वोट बैंक की स्थिति अगर नहीं बनी और अगर भारतीय जनता पार्टी के झोली में अगर वोट नहीं मिला तो कहीं ना कहीं जो है आप भी मुसीबत में पड़ जाएंगी। वहीं मायावती जो है, अखिलेश को जो सीबीआई की नोटिस मिली है, वो सीबीआई की नोटिस पाते ही जो है मायावती के अंदर भी भूचाल आ गया है और बहुजन समाज पार्टी के जो भी नेता कार्यकर्ता हैं उनके अंदर भी भूचाल आ गया है कि हो सकता है कि कहीं ना कहीं मायावती जो है क्या अब आगे की रणनीति करेंगी। हालांकि मैं आपको बता दूं कि 2017 के बाद
उत्तर प्रदेश में मायावती की जो पार्टी है वह धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रही है और 2022 के बाद मायावती के पास विधानसभा में केवल एक सीट ही बचा है। यानी पूर्ण बहुमत में चलाने वाली सरकार, मायावती बहुमत में जो उनकी सरकार थी बहुजन समाज पार्टी, वह आज जो है धीरे धीरे करके जो है विलुप्त होती जा रही है। और उसका लाभ अगर किसी को मिला है तो आप समझ लीजिए भारतीय जनता पार्टी को मिला है। कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा बहुजनी जो वोट थी, बहुजन समाज पार्टी का जो अम्बेडकरवाद का जो वोट था, वह विकल्प नहीं बचा कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा और वोट दिया किसे जाए। इसलिए 2017 के बाद योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। अब 2022 में भी दोबारा उन्होंने वापसी किया। अब 2024 का जो चुनाव है, इसको देखते हुए ये देखा ही जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नाम पर एक बार फिर सरकार जो है पूर्ण बहुमत में बनने जा रही है 2024 को लेकर के। लेकिन समस्या सबसे बड़ा ये है कि जहां एक तरफ वकील आंदोलन पे हैं, एक तरफ किसान आंदोलन पे हैं और एक तरफ जो है छात्रों को अगर लेकर के अगर बात करें तो अभी आपने देखा था कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में यानी उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड जो परीक्षा कराई गई थी वह भी पेपर लीक हुआ। उसके बाद जो है RO लोक सेवा आयोग का पेपर लीक हुआ। उसके बाद 12वीं यानी यूपी बोर्ड का कक्षा 12 का पेपर गणित और जीव विज्ञान यानी मैथ और जो है बायोलॉजी, यह दोनों का पेपर लीक हो गया। क्या ऐसे में दोबारा परीक्षा आयोजित होगी? और बार बार पेपर का लीक होना, छात्रों को दौड़ा दौड़ा करके पीटना, यह कहीं ना कहीं एक बार छात्र भी आंदोलन में शामिल हो सकते हैं और छात्र जो है इसका बदला ले सकते हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी जो मौजूदा वक्त में सरकार है, डबल इंजन की सरकार, इस सरकार के जो कायदे कानून जो नियम हैं वह तो उत्तर प्रदेश और देश में बहुत सख्त हैं, लेकिन लगता नहीं है कि इस नियम को लेकर के और उत्तर प्रदेश समेत देश में दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन पाएगी। हालांकि मैं आपको बता दूं कि विपक्ष में कोई इस समय जो है नेता है नहीं। विपक्ष का कोई भी नेता इस वक्त जो है दिख भी नहीं रहा है। राहुल गांधी की अगर बात करें, इसके पहले उनका जो है भारत जोड़ो आंदोलन था, उसके बाद जो है न्याय यात्रा उनकी बराबर चल रही है। हालांकि उनकी न्याय यात्रा जो है जारी है, लेकिन राहुल गांधी बीजेपी को किसी न किसी जो है मौके पर पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी का कुल मिलाकर के एक तरीके से आप समझ लीजिए कि अखिलेश यादव, राहुल गांधी और मायावती और उसके बाद दिल्ली के केजरीवाल, यानी विपक्ष के जितने भी लोग हैं वो सब हमलावर हैं। और इसीलिए इंडिया बनाम एनडीए का जो गठबंधन को लेकर के है, हालांकि मायावती ने अपने को अलग कर लिया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि उत्तर प्रदेश में जो है और देश में हमारी पार्टी जो है वह अकेले चुनाव लड़ेगी। अब इसमें ऐसा लगता है कि मायावती अगर अकेले चुनाव लड़ती हैं तो क्या मायावती को एक बार जो है जीत का, हालांकि जीत की ओर तो नहीं जाएंगी, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अगर सांसद मायावती को अगर मिले तो आप समझ लीजिए कहीं ना कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी के गले की फांस मायावती बन सकती हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को यह पता है कि मायावती को कहीं ना कहीं डरवाना जो है वह बहुत ज़रूरी है। और मायावती को डरवाने का मतलब यह है कि अखिलेश को CBI का नोटिस मिलना और मायावती की हालत को ख़राब होना। यानी कुल मिला के आप समझ लीजिए कि संकेत तौर पे मायावती का जो अहम यानी कमज़ोर जो बिंदु है, ताज कॉरिडोर का जो मामला, उसको बार बार भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं वो उकसाना चाह रहे हैं कि ताकि जो है BSP का जो वोट है, यानी 2017 और 2022 में जिस तरीके से विधानसभा में उत्तर प्रदेश में वोट मिला है, उसी तरीके से जो है बीजेपी को भारतीय जनता पार्टी में यानी बीजेपी भारतीय जनता पार्टी को BSP में विलय करना, यह जो है भारतीय जनता पार्टी की गणित है। अब कुल मिलाकर के जो बिहार की स्थिति मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि बिहार में जो इस समय तेजस्वी यादव अपने पूरे होशो हवास में और पूरा वो किसी भी प्रकार से जो है वो चूक नहीं देना चाहते हैं और वह ये बता रहे हैं कि हम जो है बदला ले रहे हैं। यानी उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम जो है बदला लेंगे और हम नीतीश कुमार से। तो क्या ऐसे में नीतीश कुमार दोबारा पलटी मार सकते हैं? और अगर नीतीश कुमार दोबारा पलटी मार देंगे तो भारतीय जनता पार्टी के तरफ से उनको तोहफा क्या मिलेगा? और अगर इंडिया में वो दोबारा आ जाते हैं तो क्या तेजस्वी के लोग या वहाँ का जो इंडिया गठबंधन है यह उनको एक बार मौका देगा दोबारा मुख्यमंत्री? यानी मैं आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव के साथ जब वो थे तो वो 8वीं बार मुख्यमंत्री थे और जब उन्होंने जो है एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है तो 9वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं नीतीश कुमार। तो क्या इस बार फिर पलटी मार करके इंडिया में वो 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने बिहार पहुंचेंगे? तो कुल मिला के आप समझ लीजिए कि जब यह रैली और कोहराम जो ये देखा गया कि कुल मिला करके बिहार का हालत जो है वह बहुत नाजुक है, यानी जो वहाँ की जनता है वह तेजस्वी के साथ और सड़कों पे आ चुकी है। तो कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए कि वहाँ के जो लोग हैं
और जब अफरा तफरी हुई, यह मैसेज जब आपको जो है दिल्ली पहुंचा, तो वहां की आला कमान जैसे कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी, उन्होंने तुरंत अपना जो है कार्यक्रम बिहार में लगा दिया। बिहार में कार्यक्रम लगाने का मतलब यह है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों जो कद्दावर नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, ये दोनों बिहार पहुंच रहे हैं वहां का जायजा लेने के लिए। और मैं आपको बता दूं, इसीलिए अभी तक नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल का विस्तार जो है नहीं कर पाया, क्योंकि नीतीश कुमार को ये लग रहा है कि 2024 का चुनाव जो है हो सकता है कि उसमें भारतीय जनता पार्टी की बिहार में नैया डूब न जाए। यह डर जो है नीतीश कुमार को बराबर सता रहा। तो आप कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए कि बिहार और उत्तर प्रदेश में जो हालात बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी की खराब धीरे धीरे होती चली जा रही है, तो आने वाले लोकसभा चुनाव में इसका परिणाम देखने को क्या मिलेगा, यह देखना ही होगा। दोस्तों, हमारे वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज लिखिएगा कि बिहार और उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी बनने जा रही है। नीतीश कुमार अगर दोबारा पलटी मारते हैं तो क्या इंडिया में दोबारा मुख्यमंत्री यानी इंडिया जो गठबंधन है तेजस्वी के साथ दोबारा वो मुख्यमंत्री पद पे बन सकते हैं या उनको मौका नहीं मिल सकता। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार।